Hello everybody, how are you guys? Welcome back to another video. Welcome back to my channel Star Venus Tarot. इस चैनल पे हम करते हैं predictions, guidance, हीलिंग फ्रॉम टैरो एंड एवरीथिंग जो भी आपके लिए आता है. ओके, सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग. सो दिस पिक अ कार्ड रीडिंग इज़ रिगार्डिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो इस मंथ में दिसंबर में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. एंड ये साल ख़त्म होने से पहले क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो व्हाट इज़ चेंजिंग, व्हाट इज़ नॉट चेंजिंग एंड एवरीथिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग. फॉर दैट यू हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ यू. आपके पास 3 पाइल्स है सामने. सो आपको चूज़ करना है इन 3 पाइल्स में से एक ऑप्शन को एंड देन विल गो टू योर रीडिंग गाइज. तो आता है फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास ऑप्शन है दिस फ्लावर. ओके, सो चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूजन. आपके इंट्यूजन को ट्रस्ट करिए, आपके इनर वॉइस को ट्रस्ट करिए. पाइल 2 के लिए है ये कैट. आई डोंट नो ये कैट की तरह दिख रहा है कि नहीं, बट ओके. एंड मैंने ये ड्राइंग्स इसलिए किया क्योंकि आई वाज कोपिंग अप विद माई स्ट्रेस गाइज. तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ड्राइंग या फिर डांसिंग स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए. सो आई एम यूजिंग दीज थिंग्स. एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड पाइल वालों के लिए है ये एरोप्लेन. ओके, दिस इज़ अ प्लेन. सो दीज आर योर ऑप्शंस गाइस. आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड लेट्स गेट इनटू दिस रीडिंग. लेट्स गेट टू पाइल नंबर 1. हाई ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फ्लावर वाला पाइल चूज़ किया है गाइस, दिस इज़ द प्रेडिक्शन फॉर योर मंथ ऑफ डिसम्बर. सो डिसम्बर 2021 में आपके लाइफ में क्या हो रहा है एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड व्हाट इज़ योर एनर्जी. तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए. एंड बिकॉज आपने ये फ्लावर चूज़ किया है, यहाँ पे स्माइली वाला सिंबल भी है. सो दिस इज़ टेलिंग मी कि यू विल फाइंड हैप्पीनेस आपके दिसंबर में. यू नो देर विल बी स्माइल्स, देर विल बी हैप्पीनेस. हैप्पीनेस होगा, स्माइल होगा. सो हम इसको यहाँ पे रखते हैं एंड विल स्टार्ट योर कार्ड्स. विल सी टैरो कार्ड्स आपके लिए आए हैं गाइस. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट टैरो कार्ड आपका है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है गाइस 4 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स. सी 4 ऑफ wands के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है. इट्स वेरी नाइस, द एनर्जी इज़ वेरी नाइस. हम ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइस. अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और फिर ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड देन यू हैव फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून. तो ये हैं आपके कार्ड्स. ओके, सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट. ओके, ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, मुझे लग रहा है बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. एक प्रॉपर बैलेंस, एक हैप्पी फेज़ एंड एक एक्साइटिंग फेज़, स्पार्क्स वाला फेज़. सो ओवरऑल आई एम सीइंग कि जो भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किए हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू गाइस. बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है एंड बहुत सारी खुशखबरियाँ आपके लाइफ में आ सकती हैं. एंड सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि देर इज़ अ मैरिज पॉसिबिलिटी. ऑफ कोर्स आपने अगर डिसाइड किया है या फिर आप उसके लिए यू नो ट्राई कर रहे हो तो देर इज़ अ चांस कि मैरिज फिक्स हो जाए या फिर आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए बिकॉज विद द 4 ऑफ wands. बट ऑल्सो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन है आपके लिए ग्रुप नंबर 1. कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली हो सकता है, यू नो फाइनेंसेस इम्प्रूव होना या फिर प्रमोशन मिलना. एंड सम ऑफ यू मे स्टार्ट योर ओन बिजनेस एट योर होम या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना हो सकता है. ओके, सो समथिंग इज़ हैपनिंग. बट जो भी हो रहा है आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी एक्साइटिंग एंड आपको बहुत ही लाइक आगे पुश करने वाली एनर्जी है. ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपना एनर्जी, टाइम या फिर यू नो मटेरियल
एसेट्स मनी कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड वो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है. व्हाट आई एम फीलिंग इज़ हैव पेशेंस, एंड आई एम ऑल्सो आई फील कि आप लोगों को ग्रुप नंबर 1 के लिए किसी भी चीज़ में एकदम से ऐसे जंप मत करना. हैव सम पेशेंस एंड टेक योर टाइम. वी हैव हियर गो स्लो, टेक टाइम. ओके, फॉग्ड इन के साथ. सो सम थिंग्स आर अनक्लियर फॉर यू. सो वो चीज़ें हैं जो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इट्स लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर सकती हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू मे स्टार्ट फीलिंग कि ओ यस दिस इज़ इट, यही इसी के लिए मैं वेट कर रहा था या फिर इसी के लिए मैं वेट कर रही थी, सो आई हैव टू गो फॉर इट. सो वो वाला एंक्शसनेस या फिर सडन डिसीशंस आई एम सेइंग. ओके, सो सडन डिसीशंस भी आप ले सकते हो, या फिर किंग ऑफ कप्स के साथ इट्स लाइक यू कुड लूज़ योर बैलेंस. ओके, आप अपनी स्टेबिलिटी का भी खो सकते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, कोई एक्साइटिंग ऑफ़र की वजह से. ओके, सो कीप इन माइंड कि आप एक्साइट ज़्यादा ना हो, एंड टेक योर टाइम एंड थिंक कीजिए. कुछ भी करने से पहले सोचिए 10 बार, एंड उसके बाद ही आप ट्राई करना. ओके, कोई भी चीज़ के लिए यू कैन स्टेप फॉरवर्ड. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज़ ऑल्सो कोई देर इज़ अ पार्टी वाइब यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एंड पार्टी वाइब. सो दैट इज़ वाई इट्स लाइक अ हैप्पी टाइम फॉर यू. तभी जाके आपने ये स्माइली सेलेक्ट किया है. ओके, सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड आई एम सीइंग कि ये वाला मंथ you will finish a lot of things. Okay, so much stuff जो आपने डिसाइड करके रखा है या फिर आपको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. देयर इज़ अ पोटेंशियल स्टार्टिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए. ओके, बट ऑल्सो दिस इज़ लाइक गुड फॉर रिलेशनशिप्स. किंग ऑफ कप्स आए हैं ऑब्वियसली, एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स के साथ. सो दिस इज़ ये कॉम्बिनेशन है दिलों का. ओके, सो रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं गाइस. लाइक आपका वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव है कि आपको नए लोग मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको विज़िट करने आ सकते हैं, एंड यू मे स्टार्ट डेवलपिंग न्यू बॉन्ड्स विद न्यू पीपल, या फिर अपने पुराने रिलेशनशिप्स में नया बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हो. ओके, एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और यू ऑलरेडी हैव अ फैमिली, तो देन इट्स लाइक सम रोमांटिक टाइम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ. सो ओवरऑल रिलेशनशिप्स में बहुत ही अच्छा टाइम है गाइस. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या फिर जॉब, बट इट्स फॉर यू टू हैव पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अपना ग्राउंड स्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्साइट नहीं होना है. एंड विद दिस मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रहा है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. सो आपके लिए मैसेज है गाइस कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि देयर इज़ समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ऐसे ही होगा. ओके, सो उसके बारे में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जिसके थ्रू आप ये जानोगे कि देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी फॉर यू. ओके, या फिर जो कुछ भी आप गिव अप करने लगे हो, या जहाँ पे भी आपको द एंड फील हो रहा है, जहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, एंड वहाँ पे एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, सो नए रास्ते, नए दरवाजे अभी भी आपके लिए खुल सकती हैं, एंड कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है. मतलब कोई भी फीलिंग है आपको जो जहाँ पे भी जो भी लग रहा है कि ओके दिस इज़ इट, एंड मैंने बहुत कुछ कर दिया, अब इस एरिया में कुछ नहीं हो सकता, इस पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता, एंड इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता. अगर आप ऐसे कुछ फील कर रहे हो तो उस पर्सन की तरफ से या फिर उस एरिया में आपको साइंस मिल सकते हैं कि ओके देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड इसको हम सुधार सकते हैं. ओके, तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है साइन गाइस. ओके, एंड रिमेंबर टू टेक टाइम.
एंड स्पेशली जब भी आप पूरा सिनारियो जब तक नहीं देख पा रहे हो, मतलब इन दोनों कार्ड्स के साथ आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि देर विल बी सम ऑफर्स जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर सकते हैं आपको. ओके, सो टेक टाइम इन दैट, थिंक एंड मे बी आस्क योर एल्डर्स एंड या फिर सीनियर्स, या फिर अपने आप से पूछो, या फिर अपने अपने खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करो. ब्लॉसमिंग अबंडेंस है तो डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी, ये मेरे लिए सिर्फ मनी के बारे में नहीं है गाइस. मे बी सम ऑफ यू विल बाई गोल्ड, या फिर आपके एसेट्स में एक्सपेंशन होना, या फिर जहाँ पे भी हो, लाइक एटलीस्ट 5% इम्प्रूवमेंट इन योर फाइनेंसेस और 1% इम्प्रूवमेंट in overall your happiness or whatever it is. So आपकी energy it's like bright sunlight की तरह, sunshine की तरह shine कर रही है. Okay, so number 3 is for growth. So आप दिसंबर के मंथ में बहुत grow करोगे, and this is not only about material aspects. This growth is like it's like आप एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हो. ओके, सो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक जहाँ पे आप गिव अप करने वाले हो, या फिर जिस एरिया में आपको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़, या फिर उस एरिया में, मतलब आप जो चाहते हो गाइज, उस एरिया में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, नए तरीके से आ सकती है. बट इट इज़ नॉट द एंड. ओके, इट्स नॉट द एंड. मतलब आपने जो सोचा है उस तरीके से नहीं होगी शायद, पर दूसरे तरीके से डेफिनेटली ये होने वाली है. एंड यूल सी द साइंस. ओके, आपको साइंस दिखेंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. यूल अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ है करने को. एंड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे नए रास्ते मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड आपके गोल्स एंड आपके रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए एंड अचीव करने के लिए यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इंटरनली. ओके, सो ऑल्सो एक्सपेक्ट सम पार्टीज, सम हैंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड सम रोमांटिक टाइम विथ योर पार्टनर. एंड आपकी मदर, मे बी योर मदर और योर फादर इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, मे बी योर मदर स्पेशली. ओके, सो या I think December के लिए this is what I have. Group number 1, thank you so much for sticking with me. Like, share, subscribe. I'll see you again in the next video. Bye bye guys. Hi group number 2s. So group number 2s जिन्होंने भी एक cat वाला picture choose किया है, and I told you excuse my drawing skills guys. I don't know, but okay, आपने choose किया है ये वाला. Okay, तो cat से मुझे लग रहा है इसकी एनर्जी से थोड़ा सा लॉस्ट है आप शायद, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा इनडेसिशन किसी भी एरिया में, नॉट श्योर, नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी सैड, बट थोड़ा सा आप कहीं, इट्स लाइक आप खो चुके हैं, आपको आंसर्स चाहिए शायद. ओके, सो ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है. मे बी यू आर सर्चिंग फॉर योर आंसर्स, आप आंसर्स के लिए सर्च कर रहे हैं. एंड एनर्जेटिकली, वाइब्रेशनली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम दिस एनर्जी. एंड इसको यहाँ पे रखते हैं एंड विल स्टार्ट योर रीडिंग. सो विल सी कि दिसंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी कैसी होने वाली है, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. सो वी हैव एस ऑफ कप्स राइट अवे, स्टार्टिंग विद एस ऑफ कप्स. नाइस एनर्जी गाइज. सो एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव is 5 of cups, loss, regret या फिर sadness, and you have 9 of wands. Okay, and you also have guys 2 of swords, and फिर आपके पास है wheel of fortune. Okay, I only have 5 cards आपके लिए. I don't know, I thought कि मैं सारे ग्रुप्स के लिए मैं 6 कार्ड्स निकाल रही थी. लेट मी चेक गाइस, आई वाज ट्राइंग टू चेक हियर. तो यस, यही है आपके लिए. आई डोंट नो, मे बी दैट्स व्हाट इट्स मेंट टू बी. तो यही कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, 5 टैरो कार्ड्स. बट अदर ग्रुप्स के लिए 6 है. एनीवे, वी हैव दी ओरेकल कार्ड्स जो कि है वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस डिसीट डेफिनेटली, appreciation. एंड फाइनल कार्ड आपका गाइडेंस के लिए वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो.
न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सो न्यू मून वैसे भी लाइक न्यू मून इज़ कमिंग वेरी सून, सो विद इन 2 days। एंड मे बी इस न्यू मून पे आई फील लाइक योर एनर्जी इज़ वेरी लो राइट नाउ। आप बहुत ही लाइक टॉक्सिक एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। डिसीट का कार्ड है, 5 कप्स है। सो ग्रुप नंबर 2s आर डेफिनेटली नॉट इन अ वेरी वेल पोजिशन राइट नाउ। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ में, लाइक आप अपने इमोशंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने ही खुद के थॉट्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ओके। एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू आर फियरिंग कि आगे जाके क्या ये डिसीजन सही होगा, अगर सही नहीं होगा तो मुझे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकता है। एंड व्हाट आई एम सीइंग इज़ आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हो गाइस। दिस इज़ लाइक सो मच ऑन यू, इट्स टू मच ऑन यू, ओके। तो या एक चैनल्ड मैसेज राइट अवे आ रहा है ये कि सी लाइफ गोस ऑन, ओके, लाइफ गोस ऑन गाइस। लाइक जब से हम पैदा हुए हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम बिना इंटेंशन के ही मोस्ट ऑफ लाइफ हैपन्स ऑन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, राइट। तो आप अपने ऊपर इतना बोझ मत डालिए कि आप कंप्लीटली अपना हेल्थ ख़राब करें और अपना मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखा करें, ओके। सो यस, यू मे बी फीलिंग कि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा, सो इट विल बी माई मिस्टेक, तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए। दिस कुड बी योर थाट्स, बट आई एम सीइंग कि द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। सो जो चेंज होना है, जो भी लाइफ में जो भी सिचुएशन आना है, सर्कमस्टांसेस आने हैं, वो अपने आप आ रहे हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा, ओके। सो यू मे बी ऑल्सो फीलिंग गिल्टी ड्यू टू सम थिंग्स। कुछ चीज़ें आपको गिल्टी फील करवा रही है, ओके। सो दैट इज़ वाई आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना बर्डन डाल रहे हो। बट ये होना ही था, जो भी हुआ गाइस, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट आई फील लाइक दिस इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर बाय द वे, ओके। ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सो आप अपने आप को इतना स्ट्रेस मत कीजिए, डोंट स्ट्रेन योर सेल्फ टू मच, ओके। दिस इज़ नॉट द होल पिक्चर, बिकॉज लाइफ एक ही बार में अपने आप हम लाइफ एक ही बार में हमको रिवील नहीं करती है। लाइक इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो कभी एक स्टेप को देख के हम पूरा एनालाइज कर लेते हैं एंड अपने आप को गिल्टी मान लेते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट, यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर अपने आप के ऊपर। सो ये जो होना था वो हो रहा है, एंड यूनिवर्स के मर्ज़ी से हो रहा है। सो स्टॉप बीइंग गिल्टी। एंड दिस कार्ड इज़ डेफिनेटली टेलिंग मी कि जो चेंजेस आने हैं, जो सर्कमस्टांसेस आने हैं, वो वैसे भी आने वाले हैं, ओके। सो वो अच्छे भी हो सकते हैं, कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, ओके। सो फील फ्री टू लेट इट गो एंड बी फ्री, बी हैप्पी, बी जॉयफुल, जस्ट लीव इट बी। एंड छोटी छोटी चीज़ों में आप अपना हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कीजिए। यस, appreciation, you have to find something, okay, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे 50-50 एनर्जी लग रही है गाइस। इट्स लाइक सिचुएशंस आर नॉट सो बैड, ओके। आपकी सिचुएशंस इतना बैड नहीं हैं, बट ऑफ कोर्स ह्यूमन माइंड इज़ वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस। हमें थोड़ी सी रियलिटी दिखा के कम्प्लीटली डूम कर देती है उसमें। सो इट्स नॉट योर फॉल्ट बाय द वे। सो कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपको ऐसे फील करवा रहे होंगे, बट इट्स योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन। आवर लाइफ इज़ परफेक्ट, ओके। जैसे हैं वैसे हम परफेक्ट हैं, ओके। हमें किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कुछ भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी है अभी है, क्योंकि जो भी जैसे भी हैं अभी वैसे ही हैं। और दिस इज़ द कंप्लीट यू, दिस इज़ वॉट एवर यू आर इज़ अ कंप्लीट यू। एंड जब इस एक्सेप्टेंस के साथ अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करोगे, कम्प्लीटली पीसफुल रहोगे, कम्प्लीटली लाइक इस जॉय के साथ रहोगे, तो कुछ नए डोर्स ओपन हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द वे ऑफ द यूनिवर्स, ओके। सो
Do not stress yourself too much. Again, enjoy the journey guys. Yeah, enjoy the journey. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए इतना ईजी नहीं होने वाला है, ओके जितना अदर ग्रुप्स के लिए है, शायद उतना नहीं है आपके लिए इतना इजी, बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू. सी, ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है बाय द वे, बिकॉज आई एम मोस्टली सीइंग कि ये सारा आपके हेड के अंदर है, आपके दिमाग में है. पूरा जो खिचड़ी पक रहा है आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो गाइस आप. ओके, सो ये जो भी है वहाँ पे है. तो जब आप इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलोगे एंड स्टार्ट फाइंडिंग स्मॉल हैप्पीनेस एंड जर्नी को एंजॉय करोगे एंड चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे एंड ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखोगे, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो है आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ ला सकती हैं. ओके, सो या आपके लिए दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ इट, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो मोस्ट ऑफ इट इज़ इन योर हेड, क्योंकि इतना सा प्रॉब्लम अगर है तो आपके हेड के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक 100 टाइम्स मोर एंड बिगर टू यू. ओके, तो ये 100 टाइम्स बिगर आपके दिमाग में दिख रहा है आपको, बट इन रियलिटी एवरीथिंग लुक्स फाइन गाइज. ओके, एटलीस्ट सब कुछ ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे उलझी हुई हो सकती है, फिर सिचुएशन इज़ लाइक यू आर ऑन द एज राइट नाउ. ओके, यू आर ऑन द एज, या फिर कुछ क्लाइमैक्स वाली सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रही होंगी. तो देयर आर सम थिंग्स जो रिवील होने वाली हैं, बहुत सारे लाइक डेस्टिन्ड चेंजेस आने वाले हैं. सो उससे पहले मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, बट ये जो हो रहा है सच में एक चेंज के लिए हो रहा है. ओके, यू मे बी वंडरिंग कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, वाई इज़ दैट हैपनिंग टू मी, बट दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा सर्कमस्टांस, बहुत बड़ा चेंज अनफोल्ड होने वाला है. सो बिफोर, वो कहते हैं ना, बिफोर समथिंग बिग हैपन्स, लाइक पीस होने से पहले स्टॉर्म आता है. सो उसकी तरह शायद आपका ये क्लाइमैक्स वाला सिचुएशन है जो आप फेस कर रहे हो, बट most of it is in your head again. If you just let it go, let it be free, तो आप actually peacefulness and सुकून पाओगे. एस ऑफ कप्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है. so this happiness is within you, it is waiting for you. आप बस इसको इग्नोर कर रहे हो guys. टू बी ऑनेस्ट, यस, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, बट आप शायद इग्नोर कर रहे हो. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड थिंग्स, राइट, एंड work through your fears. New moon in Scorpio, so new moon is about new intentions guys. New moon is about new goals, new aims, new mindset. Okay, setting a new mindset, forming a new mindset. So यहाँ पे भी इस कैट का एक्सप्रेशन है, लाइक सॉरी, आई एम laughing on that cat, okay, on that drawing, not on your reading. So and overall energy is like you're fearing too much. okay, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फियर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा फियर है. एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट नाउ, इस मंथ में जितना हो सके उतना बी अवे फ्रॉम फियर. ओके, उस फियर को दूर करो. ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस गाइस, गो आउट एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं हम सबके लाइफ में. रिच हो, पुअर हो, जो भी हो, आपके फाइनेंसेस कितना आपको अलाउ करते हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट फिर भी हम सबके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको खुशियाँ दे सकती हैं, राइट. सो उन खुशियों को ढूंढने की कोशिश करो. एंड ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचो कि दिसंबर इज़ नॉट द टाइम फॉर यू कि आप बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. ओके, आप जितना सोचोगे उतना उलझते जा रहे हो. सो सोचना बंद करो एंड ग्राउंडेड रहो. शायद मे बी गार्डन में जाके थोड़ा फॉरेस्टी गार्डन्स, ट्रीज़ के अराउंड रहना एंड वॉक करना. एंड यू कैन ऑल्सो गो टू अ सी और अ वाटर बॉडी, लेक,
वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो आपको ग्राउंड कर सकता है, जो आपको बैलेंस ला सकता है आपके लाइफ में, एनर्जी सिस्टम में। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही इन द मंथ ऑफ डिसम्बर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वेल बीइंग। ओके, आप जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना अपने आप को बैलेंस्ड एंड पीसफुल रखोगे, उतना यू कैन सी देर इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ यू। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ सबकॉन्शियस फियर जो टाइम बाय टाइम लाइक आपके सिस्टम में इम्बाइड हो गया है। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा जितना हंसते रहोगे, जितना आप अपने आप को इन पॉजिटिव सिचुएशंस में रखोगे, पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स सम वाइब्रेंट situations and stuff, vibrant energy, like I told you, like going out with friends, maybe going on a vacation, we have going on a vacation or stuff, एंड अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। ओके, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये आपके लिए बड़ा बिगेस्ट गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिज़िकल हेल्थ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड जल्दबाजी नहीं करना लाइफ के डिसीजंस के बारे में। इट्स ओके, टेक योर टाइम एंड दिल वेट, सिचुएशंस विल वेट। जब आप परफेक्टली मेंटली फिज़िकली फिट है, जब आप परफेक्टली हैप्पी है, जॉयफुल है, ऑटोमेटिकली अदर सिचुएशंस विल कम टू यू। तब आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बट राइट नाउ द प्रायोरिटी शुड बी योर सेल्फ। ओके, योर हैप्पीनेस, योर जॉय, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, यस। So group number 2, I think this is it I have for you. Thank you so much guys for coming here. Like, share, subscribe. I'll see you again in the next video. Bye bye guys. Hi group number 3. So group number 3 जिन्होंने ये plain वाला कार्ड चूज़ किया है guys, this is your reading for the month of December. So in the month of December आप क्या expect कर सकते हैं? What are the energies? What is your vibration? क्या आने वाला है आपके लाइफ में? Like what new is happening? What changes are happening? What guidance is here for you? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट मी कीप दिस हियर बिकॉज आपने ये प्लेन चूज़ किया है एंड देर आर क्लाउड्स देयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड। दिस इज़ लाइक यू वांट टू, ये फ्रीडम को इंडिकेट कर रहा है। इट्स लाइक यू वांट टू फ्लाई। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है गाइस। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 3 of Wands। आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 of Cups। 2 3s है। सो इन 3 weeks मे बी देर इज़ सम इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट विल हैपन इन योर लाइफ। 3 weeks में कोई रिवलेशन। एंड यू ऑल्सो हैव 9 of Swords एंड देन यू हैव गाइज द डेविल, 9 of Pentacles और 5 of Swords। एंड आपके ओरेकल कार्ड्स है गाइस, द टेम्पल पाथ नंबर 12, once again 1 + 2 3, and the next card you have is 6 chakra archangel Metatron, and the next card you have is overcoming obstacles. You can overcome anything. And final card you have is full moon in Gemini. The answers you need are coming. Okay, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, जिन आंसर्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, जो क्लैरिटी आपको चाहिए है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा रिवील होने वाला है आपको। दिसंबर ग्रुप नंबर 3 आपके लिए एक रिविलेशन का मंथ होगा एंड ऑल्सो इट विल बी अ मंथ जहाँ पे आप बहुत सारे पुरानी स्टफ़ को आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। ओके, यू आर लीविंग बिहाइंड समथिंग एंड ऑल्सो यू गेटिंग अ क्लैरिटी आपके लाइफ के बारे में। जहाँ पे भी, जिस एरिया में भी आपको क्लैरिटी चाहिए, मे बी इन रिलेशनशिप्स, आई एम सीइंग समथिंग रिगार्डिंग टू योर रिलेशनशिप्स। आपके दिल के मामले में है कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है एंड सम ऑफ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ओके, यू so some of you are on spiritual path, तो
इस स्पिरिचुअल एरिया में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी. यू विल हैव योर आंसर्स. मे बी यू हैव योर क्वेश्चंस जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं रात को, राइट. देर लाइक स्ट्रेसिंग यू आउट, स्ट्रेनिंग यू आउट. कुछ फ्रस्ट्रेशंस, कुछ एंग्जाइटी, कुछ फियर है किसी को लेके, या फिर कोई भी ऐसा, ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट नीड नॉट बी. ओके, तो किसी यू कैन जस्ट अप्लाई दिस टू एनीथिंग. ओके, आई एम ओवरऑल सेइंग कि एनर्जी ऐसी है. सो देर आर सम टॉक्सिक थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको पसंद नहीं है. ओके, डीप डाउन आपको डेफिनेटली ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, जैसे लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं एंड जैसे आपके बारे में लाइक बोला जा रहा है, जैसे आपको परसीव किया जा रहा है आपके बड़ों से, आपके रिलेटिव से, एंड जैसे आपको वो परसीव कर रहे हैं, जैसे वो आपको देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं, बिल्कुल उससे आप खुश नहीं हैं. एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस. ओके, सो यू मे बी, आप इसको शायद कवर अप कर रहे हैं एक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ. मे बी यू आर ट्राइंग टू बी लाइक ओके दिस इज़ नॉट द थिंग. आप इसको शायद टाल रहे हैं. ओके, बट अगर आपकी बॉडी रेस्टलेस है गाइस, विच आई एम सीइंग इज़ आपकी बॉडी रेस्टलेस है, आपका माइंड इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस एंड यू आर नॉट फीलिंग कम्प्लीटली स्टेबल एंड कम्प्लीटली पीसफुल. इट इज़ अ साइन कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली उन पे लिंगर कर रहे हैं. ओके, मतलब उनके बारे में उनसे आप अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. मे बी आप टाल रहे हैं कि नो आई एम नॉट अटैच्ड टू दैट, आई हैव मूव्ड ऑन. आप अपने आप से शायद बोल रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो. ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है गाइज. इट्स you know what I'm talking about. It need not be a relationship. ये particularly relationship ही नहीं. ओके, कुछ भी हो सकता है, बट देर आर सम थिंग्स जो आपको बॉदर कर रहे हैं एंड यू आर लाइक आप टाल रहे हो इसको क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. एक्चुअली इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, बिकॉज हम अपनी लाइफ को, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट. दूसरों के ओपिनियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो इसका डेफिनेटली कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है, बट यू आर नॉट ऑब्लिग्ड टू टेक ऑल दैट. मतलब जो भी बाहर से आ रहा है, ओके, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो आपके साथ रहेगा. वो सारा वो ओपिनियन या फिर वो चीज़ें आपके अंदर जाएगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, या फिर आप अपने आप को कैसे रखोगे, ये आपके हाथ में डेफिनेटली है. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू बी समवट प्रैक्टिकल एंड आई होप कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है. सो आई एम समबडी who went through the stuff. Okay, so I'm saying all of this from my own experience. So I hope कि ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें या फिर हेल्प करें आपके सिचुएशंस में, एंड आपको कोई भी रास्ता दिखाएं, पॉजिटिविटी दे थोड़ा सा. So all you need to do is cut yourself off from that toxicity. आपको वो सब यू सी इट कम्स. ओके, आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया आपको ऐसे परसीव करती है, वैसे परसीव करती है, ये गलत है, उसको वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट द रियलिटी इज़ लाइक दैट. एंड हम उसको चेंज करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, राइट. सो ऑल वी कैन डू इज़ डू नॉट टेक इट. ओके, दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट्स फाइन, बट मैं ये नहीं हूँ, वो अपने आप के अंदर क्लियर रखिए एंड यू विल बी हैप्पी. ये रेस्टलेसनेस जो है ये इसलिए है क्योंकि आप वो मानते नहीं हैं और वो आप एड्रेस भी नहीं करना चाहते हैं, एंड उसका कोई लाइक द एंड नहीं मिल रहा है. सो वट एवर इट इज़, सो जस्ट फाइंड पीस विद इन यू. ओके, आप बस अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन ओवर एंड अगेन. ऑल राइट. So but other than that guys, I'm also seeing there could be some travel for you. So हो सकता है, हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट आई एम सीइंग अ पोटेंशियल ट्रैवल फॉर सो मेनी ऑफ यू. एंड आई एम सीइंग कि दिसंबर के मंथ में जैसे ये साल गुजर रहा है,
आई एम सीइंग कि इस मंथ में आप बहुत कुछ पीछा छोड़ने वाले हैं, ओके, बहुत कुछ पीछे छोड़ने वाले हैं, सॉरी। सो यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड सो मेनी थिंग्स, एंड जब तक नया साल एंटर होगा यू आर गोइंग टू बी अ फ्रेश पर्सन, ओके। आप बहुत ही एक, आई एम सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस, जो नॉइज़, हैमरिंग नॉइज़ आ रही है वो कंस्ट्रक्शन साइट से हैं गाइस बगल में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा एंड द न्यू ईयर इज़ कमिंग इन, यू आर गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू पर्सन, ओके, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, जो बहुत ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ओके, जो टॉक्सिक थिंग्स से पीछा मूव ऑन कर चुके हैं, कि यू विल बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके। एंड टेम्पल पाथ एग्जैक्टली उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। इट्स लाइक यू नो, चाहे दुनिया समझे या ना समझे, बट यू नो योर पाथ, ओके, यू नो योर पाथ, एंड आप अपने पाथ को लेके, आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा लाइक वाइब्रेंट है, विच मीन्स कि यू आर स्पिरिचुअली आप राइट प्लेस पे हैं, which is like universe is telling you कि you are in the right position, okay, so internally you're doing everything right, okay, so अगर जो भी गिल्ट है, जो भी सप्रेशन है आपका, उसको पीछा छोड़ने का टाइम है गाइस। इट्स लाइक आपके ऑब्स्टिकल्स आपके फियर्स हो सकते हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स आपके खुद के खुद का ये गिल्ट हो सकता है, हाँ, आपका overthinking हो सकती है। with also with the devil card we have lots of like overthinking stuff here with the 9 of swords, so you are leaving this behind and you have to leave this behind, आपको इसको पीछे छोड़ना ही है, and you will see कि नया expansion हो रहा है आपके लाइफ में, you're moving forward a positive in a positive way, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। सो आई एम सीइंग कि इज़ गोइंग टू बी हैप्पी फॉर यू, ओके, हैप्पी होगा गाइस, एंड इट्स लाइक मे बी यू विल मेक सम न्यू फ्रेंड्स, या फिर जो जो लोग आपके लाइफ में अब आके मिलेंगे, व्हेन यू फ्री फ्रॉम योर सेल्फ, तो जो लोग भी मिलेंगे, दे विल बी लाइक आपके इस सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी वो लाएंगे आपके लाइफ में। सोलमेट डजंट हैव टू बी रोमांटिक, मतलब कोई भी पर्सन जो आपको ट्रूली समझ सकता है, जिसके साथ आप वाइब कर सकते हैं, सो इस टाइप ऑफ लोगों से आप मिल सकते हैं, उस टाइप ऑफ एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ देयर इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्सपेंशन का कार्ड है गाइस, ये मूवमेंट का कार्ड है। सो इट्स लाइक मूविंग ऑन, योर एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। आप जहाँ पे भी है, आपका क्वेश्चन जो भी है, जिस चीज़ के रिलेटेड आपका क्वेश्चन है इस रीडिंग में, उस एरिया में आप एक स्टेप अप, एक लेवल अप कर रहे हो, ओके। दैट इज़ वॉट यू हैव टू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एनर्जी में स्टक रहने से बेहतर है कि आप एक लेवल अप कर रहे हो, विच मीन्स दिस इज़ वेरी न्यू, इट्स गोइंग टू बी न्यू फॉर यू, ओके। जो आपने पहले शायद अपने आप को बांध के रखा था, उनसे बाहर निकलोगे, एंड यू experience some new energies, new people, new circumstances, new situation, and so many new things are going to be revealed for you. And by the way, there is a lot of communication in store, okay. तो Gemini का कार्ड है, so obviously there's going to be a lot of communication here, and maybe for some of you जो career and finances related उस एरिया में आपका क्वेश्चन है, या फिर in that area I'm seeing कि there is going to be some improvement in communications, and I'm seeing some interviews for some of you, जहाँ पे आप बहुत like nail करने वाले हो आपके interviews, जो भी communication से related है। It is a full moon in Gemini, all right, and full moons represents wishes coming true, wishes being fulfilled, मतलब आपका जो भी wish है fulfill हो रहा है। तो जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड है, मे बी योर कम्युनिकेशन विथ योर romantic partner, or when you're in separation, probably some of you are having troubles in communicating with your partner. तो जो भी है communication related, आप जो wait कर रहे थे, that
दैट विल हैपन। जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आएंगे आपके साथ, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। And there is a lot to do with communication. This is like maybe you are going to attend some interviews and get selected in interviews, okay? तो वो भी आ रहा है, आपका हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ कर रहा है। बट ऑल्सो ग्रुप नंबर 3, ये सारा आपका जो भी विश है वो फुलफ़िल होने का टाइम है दिसंबर। And by the end of December, especially as the December is passing away and new year, new person, ये होगा ग्रुप नंबर 3 का एनर्जी। ओके, सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा विश फुलफिलमेंट, बट इट विल ऑल्सो टेक सम हार्ड वर्क। ओके, क्योंकि दिस एनर्जी जो आपको होल्ड करके रखा है, टॉक्सिक एनर्जी, उसको भी सॉल्व करना है। एंड वॉट एवर आई सेड, मे बी जस्ट दैट विल हेल्प यू। So guys, group number 3, this is your reading guys. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again in the next video guys. Bye bye.